So dear students, now we are on the question number 3 of exercise 8.3. Choose the correct option, justify your choice. यहाँ पर हमें सॉल्व करना है और करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. जस्टिफिकेशन यानी कि अब सॉल्व करके आंसर निकाल के देना पड़ेगा इन्हें, क्योंकि हमारे पास में स्टेटमेंट्स हैं. यहाँ पे पहली है 9 sec square a माइनस 9 tan square a. अगर इस तरह क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आप सबसे पहले क्या चेक करोगे? दोनों टर्म्स को हम ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे उसमें कुछ कॉमन है क्या. हाँ, दोनों के पास से क्या कॉमन है बेटा? 9 sec square a माइनस tan square a. अब अगर बच्चे की आइडेंटिटी लर्न है तो डायरेक्ट बोलेगा कि sec square a माइनस tan square a की वैल्यू मैम 1 होती है. 1 प्लस tan square a sec square a प्लस 10 उधर चला गया, sec square माइनस tan square a. आंसर क्या आ गया? 1. तो इधर आ गया 1, डायरेक्टली लिख देंगे लगे तो अपन सिंस sec square a माइनस tan square a इक्वल्स टू वैल्यू क्या होती है? 1. तो चलिए, ऑप्शन है क्या हमारा इसमें? यस, ऑप्शन नंबर बी. तो पहले का आ गया ऑप्शन नंबर बी. सेकेंड है हमारा यहाँ पे 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा माइनस कोसेक थीटा माइनस कोसेक थीटा. अब आप देखोगे इसके ऑप्शंस में नंबर्स ही है, यानी फिर से हमें इसे प्रॉपरली यहाँ इवेल्युएट करना पड़ेगा. चलिए करते हैं. अब आप ये दोनों ब्रैकेट ऑब्जर्व करो. इस पे कोई तुम्हारी क्या बोलेंगे अपन उसको, आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है क्या? a प्लस बी वाली, a माइनस बी वाली, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली? नहीं. तो सिंपली अपन क्या करेंगे, यहाँ पे टाइप 2 के फॉर्मूलाज अपने सब्स्टिट्यूट कर देंगे. 1 प्लस tan थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस सेक थीटा क्या होता है? 1 अपॉन कॉस थीटा. एकदम शांति से करना. कॉट थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा क्या होता है बेटा? 1 अपॉन में साइन थीटा. यहाँ लिख देंगे अपन उनको सिंस tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में साइन थीटा. ठीक है. अब यहाँ ये ब्रैकेट्स चेक करो, ये दोनों डिनोमिनेटर सेम है, ये दोनों डिनोमिनेटर सेम है. अगर मुझे होल डिनोमिनेटर करना है तो जहाँ कॉस थीटा नहीं है वहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगी, जहाँ साइन थीटा नहीं है वहाँ उसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगी, और होल डिनोमिनेटर में वो कन्वर्ट हो जाएगा. तो ये हो गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन में क्या हो गया बेटा? ये कॉस थीटा. यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहाँ साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड की मैंने, होल डिनोमिनेटर कन्वर्ट हो गया, फिर वो अपॉन में साइन थीटा. ठीक है. अब देखो बारे दोनों ब्रैकेट ऑब्जर्व करो, कुछ कॉमन दिख रहा है इसमें? देखो, इसके पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, इसके पास भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है. इसको रीअरेंज करके अगर मैं लिखी तो ये ऐसा हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन में साइन थीटा. अब अपन ब्रैकेट ऑब्जर्व करेंगे तो ये वाली टर्म मेरी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 1 यहाँ पे भी है, 1 यहाँ पे भी है. सिर्फ साइन चेंज हो गई, प्लस माइनस, यानी यहाँ पे मेरी अप्लाई हो गया आइडेंटिटी a प्लस बी ए माइनस बी. सिंस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. याला a म्हणायचं, याला b म्हणायचं, a b. ठीक है. ये स्टेप समझे तुमको. इनके पास में डिनोमिनेटर कॉस थीटा था, इसके पास नहीं था. कॉस थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड. इन दोनों के पास में साइन थीटा था डिनोमिनेटर, इसके पास नहीं था. साइन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड किए, होल डिनोमिनेटर यहाँ पे अपन ने कन्वर्ट कर दिए. तो ये हो गया तुम्हारा साइन थीटा ए का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर. डिनोमिनेटर क्या है बेटा यहाँ पे आपका? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. ठीक है. साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, 1 नहीं आती वैल्यू. 1 किसकी आती? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की. ये होल ब्रैकेट स्क्वायर है, तो यहाँ फिर से इसको a बोलेंगे, इसको b बोलेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर अप्लाई कर देंगे.
तो ये हो गया ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस बी का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब क्या करेंगे मैम, आइडेंटिटी याद करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, लगे तो तुमको रीअरेंज करके देती है यहाँ पे, इजी जाएगा समझने में, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस 1 माइनस 1 क्या हो गया कैंसल, ऊपर बच गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा कैंसल, आंसर क्या आ गया 2। ऑप्शन में है कि 2 हमारे, यस ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा लेंदी था लेकिन सिंपल था, हम सिर्फ वैल्यूज पुट करते गए और उसे मॉडिफाई करते हुए सॉल्व करते गए। ठीक है, नेक्स्ट सब क्वेश्चन। तो थर्ड है हमारा यहाँ पे सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। अब जब मैं ये दोनों ब्रैकेट ऑब्जर्व कर रही हूँ तो समझ रही हूँ कि दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं आ रहा है और a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में भी नहीं आ रहा है। तो फिर से हम करेंगे यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन टाइप 2 के फॉर्मूलाज। सेक ए यानी कि 1 अपॉन कॉस ए प्लस टेन ए साइन ए अपॉन कॉस ए in the bracket 1 plus sin a, since sec a equals to 1 upon cos a and tan a equals to sin a upon में cos a। तो चलो डिनोमिनेटर सेम है, एक ही बार लिखेंगे 1 प्लस साइन ए अपॉन में cos a इंटू 1 प्लस साइन ए, सॉरी माइनस है यहाँ पे 1 माइनस साइन ए। अब आपको दिख रहा होगा कि ऊपर के ब्रैकेट सेम है, सिर्फ साइन चेंज है, a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में है हमारा। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर तो कॉस ए इंटू 1, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो ये हो गया कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, चलो बताओ फटाक से, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, सिंस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। देयरफॉर यहाँ पे आ गया कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। ऊपर 2 कॉस है, नीचे 1 कॉस है, 1 कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया सिंपल यहाँ पे कॉस ए। है क्या ऑप्शन में, यस ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह सिंपल था हमारा ये सब क्वेश्चन नंबर 3। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सब क्वेश्चन 4 की ओर। फोर्थ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब यहाँ पे तो ऑप्शंस हमारे कुछ वैल्यूज भी है परफेक्ट और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी है। चलिए करते हैं टाइप 2 के फॉर्मूलाज। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए वो लगा लो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए लगा लो। चलो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए, लिख देना उनको, सिंस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब सेक और कोसेक आपस में कैंसिल तो होते नहीं, इनके फॉर्मूलाज पुट करो फिर टाइप 2 के। सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए क्या होता है साइन स्क्वायर ए, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, सिंस सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा एंड कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, जो नीचे वाली टर्म है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। अब इसे आप किसी के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। उसी तरह साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या हो गया टेन स्क्वायर ए या टेन ए का होल स्क्वायर। ऑप्शन में है क्या
यस, ऑप्शन नंबर डी। सो इस तरह हमने विद द हेल्प ऑफ हमारे फॉर्मूलाज यहाँ पे जस्टिफिकेशन किए और करेक्ट आंसर चूज किए। I hope you guys understand this question. See you in the next question. Until then, bye bye and take care.